सूचना तो पहुंच गई होगी आप लोगों के पास कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन कल शाम तक आना था या आज सुबह आना था और आज से आवेदन शुरू होने थे, पर एक विशेष कारण हुआ और नोटिफिकेशन नहीं आया। आवेदन के जो फॉर्म आज से शुरू होने थे, आवेदन आज से शुरू होने थे, उसमें डिले हुआ है। अब आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्न ये होगा कि पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आवेदन आज से होने थे इसमें डिले क्यों हुआ है, ये आवेदन आज से क्यों नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आज आवेदन नहीं हो रहे हैं तो क्या 1 महीने बाद जो परीक्षा होने वाली है, जो परीक्षा की डेट आप लोगों को जारी कर दी गई थी कि 7 दिसंबर से एग्जाम हो जाएगा, तो क्या एग्जाम डेट जो है वो भी आगे बढ़ जाएगी? ये प्रश्न है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हुआ यूं कि गांधी मैदान में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे शिक्षकों को जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे गए और मुख्यमंत्री जी ने जो है वो जैसे ही विभाग बीपीएससी जो है वो वैकेंसी निकालने वाला था, उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। घोषणा ये की कि हम पदों की संख्या बढ़ा रहे हैं। असल में बीपीएससी ने जो अपना तैयारी की थी वो की थी 70,000 पदों के हिसाब से। बीपीएससी ने कुल 70,000 पदों पर जो है वो बीपीएससी आप लोगों के लिए फॉर्म निकालने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब घोषणा कर दी कि जितने पद बच गए हैं तो उतने बचे हुए पदों, मुख्यमंत्री जी ने जो है ये भावुकता में ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने चुनावी दांव पेच को ध्यान में रखते हुए कि हम जितनी ज्यादा संख्या में पद निकालेंगे उतना बढ़िया है बिहार के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि जितने पद बच गए थे, लगभग 50,000 रिक्त पद जो अभी शिक्षक भर्ती से बचे हुए पद थे, उनको मिला करके 1,20,000 जो कुल पद हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो वैकेंसी निकाली जाएगी। अब इस हिसाब से देखें तो वैकेंसी को देख करके ऐसा लगता है कि क्या थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसमें मैंने एक अधिकारी से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि देखो इसमें बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी में ही एक नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आप लोगों को देखो, इन्होंने लिखा हुआ भी, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ भी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है। अब ये जो नया प्रस्ताव है ये यही है कि जितने पद बच गए हैं उन पर भी वैकेंसी निकाल करके जो है वो उतने पदों को जोड़ करके भी नया नोटिफिकेशन निकाला जाए और सारे पदों पर भर्ती कर ली जाए। फरवरी से जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगी, फरवरी मार्च में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद जो है कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कल गांधी मैदान में इतना बड़ा फैसला लिया कि जितने भी रिक्त पद हैं सब पर वैकेंसी निकालो। तो इसको लेकर के जो डेटा 70,000 का था, इसमें कुछ और नए पदों को जोड़ करके आप लोगों को हो सकता है कल तक, हो सकता है परसों तक, या 1-2 दिन, 3-4 दिन में ही आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें बस आप लोगों को ये ध्यान देना है। अब क्या एग्जाम डेट जो है वो बढ़ेगी? एग्जाम डेट को बढ़ने की कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीपीएससी को एक अनुभव हो चुका है बहुत स्पीड में एग्जाम लेने का, और बीपीएससी की सब तैयारियां पूरी हैं। एग्जाम तो बीपीएससी जो है वो समय पर लेने का पूरा प्रयास करेगा। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो जैसे 1-2-3-4 दिन का नोटिफिकेशन में इधर उधर हो सकता है, ऐसे ही 1-2-3-4 दिन का जो है वो एग्जाम में इधर उधर हो सकता है डेट का। तो डेट में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो बहुत कम संभावना है डेट में परिवर्तन होने की, तो आप लोगों को अपना 1 महीना जो एग्जाम डेट बीपीएससी ने दी है उसी में एग्जाम होगा ये मान के चलना है। और अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता भी है तो वो 1 से 2 दिन का परिवर्तन होगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को दिसंबर में एग्जाम होना है, और दिसंबर में भी पहले सप्ताह में नहीं तो दूसरे 15 दिसंबर से पहले पहले, 20 दिसंबर से पहले पहले एग्जाम हो जाएगा। और बहुत स्पीड में जो है इनको ज्वाइनिंग करानी है, ताकि 2024 में जो नीतीश कुमार जी हैं वो भी 56 इंच के सीने के साथ खड़ा होकर कह सकें कि अब बिहार दौड़ता है। महत्वपूर्ण जानकारी थी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना आपकी इच्छा है। नमस्ते।